नमस्कार दोस्तों, ईरा टेल में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के राइटर हैं इकरा अहमद, एडिटर राजश्री चौहान और इस कहानी को आवाज़ दी है आराधना बिलोरे ने, यानी कि मैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आपके सामने ये कहानी द वैम्पायर लव। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बेंगलुरु शहर के सबसे फेमस कॉलेज से, जहां आज से आरोही अपने कॉलेज की जर्नी शुरू करने वाली थी। वो आंखों में चमक लिए कॉलेज को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उसके पास खड़ी आशी आरोही से पूछती है, तो कैसा लगा तुम्हें हमारा कॉलेज? बहुत ही खूबसूरत, आरोही ने कहा और फिर हर किसी को वहां ध्यान से देखने लगी। आज उसकी कॉलेज का पहला दिन था। आशी सेकेंड ईयर में है और आरोही की रूममेट भी है, जिस वजह से आरोही की दोस्ती आशी से बहुत ही जल्द हो गई। और तभी आरोही की नज़र दूर खड़े एक लड़कों के ग्रुप पर जाती है। वो शायद किसी लड़के की रैगिंग कर रहे थे। क्या यहाँ भी सीनियर जूनियर को बुली करते हैं? आरोही ने आशी से पूछा तो आशी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुमने आते ही मुझसे दोस्ती कर ली है, तो अब तुम्हें यहाँ कोई बुली नहीं करेगा। यह सुनकर आरोही कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी नज़र अभी भी उसी लड़के पर टिकी हुई थी, जिसे बाकी सब लड़कों का ग्रुप मिलकर शायद कुछ कह रहा था, और वो लड़का खामोशी से नजरें झुकाए सब कुछ सुन रहा था। आरोही, उनकी तरफ मत देखो। अगर उन्हें पता चल गया तुम उन्हें देख रही हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, आशी आरोही को समझाते हुए कहती है। तो आरोही हैरानी से आशी को देखने लगती है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम नहीं जानती हो, उन लड़कों का ग्रुप पूरे कॉलेज में फेमस है। वो लोग अपने ग्रुप के लोगों को छोड़कर सबके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, यहाँ तक कि टीचर से भी। कोई भी उनके मुंह नहीं लगना चाहता। वो लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हमारा कॉलेज इस अजीब सी ग्रुप के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। सब चुपचाप देखते रहते हैं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी। आशी की ये सारी बातें सुनकर तो आरोही दोबारा उस ग्रुप की तरफ देखने लगती है और कहती है, लड़ाई झगड़ा तो कॉलेज में चलता ही रहता है, लेकिन तुमने अजीब क्यों कहा इन्हें? तो आशी उन लड़कों के ग्रुप की तरफ देखते हुए कहती है, यार, ये लोग सच में अजीब है। तुम नहीं जानती इन लोगों का। कॉलेज में कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, लेकिन कभी भी इनमें से किसी का भी कोई भी फैमिली मेंबर कॉलेज में नहीं आता है, और ये लोग अपने ग्रुप में किसी और को एंट्री भी नहीं देते। यह अपने आसपास के किसी बैठने नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे ये नॉर्मल इंसान है ही नहीं। उनके ग्रुप का लीडर, उसका नाम आर्यन है। वो सबसे शांत है, सबसे अलग। वो कभी किसी से बात नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर उसके ग्रुप की अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो वो सबसे आगे रहता है। ये कहते कहते आशी चुप हो जाती है। तो आरोही की नज़र भी उन सभी लड़कों पर टिक जाती है, और तभी आशी मुस्कुराते हुए कहती है, देखो, मैं भी कितनी पागल हूँ ना। तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने वाली थी और यहाँ मैं इन सब की बातों में लग गई। चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाती हूँ, और हाँ, इन सब से दूर ही रहना। ये बोलते हुए आशी आरोही को अपने साथ कैंटीन एरिया में ले जाती है, जहाँ आरोही आशी के सभी दोस्तों से मिलती है, और सभी लोग आशी की वजह से आरोही के साथ अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी देर में क्लास शुरू हो जाती है। आशी अपनी क्लास की तरफ चली जाती है और आरोही अपनी क्लास में आ जाती है। उसके लिए सारे चेहरे नए और हर कोई अनजान था। और तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद आरोही आशी के साथ कॉलेज के पास ही बने गर्ल्स हॉस्टल में चली जाती है। तो कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? आशी ने आरोही से पूछा। तो आरोही कहती है, सही गया,
पर मैं अपने किसी भी क्लासमेट से दोस्ती नहीं कर पाई। कोई नहीं, आज तो तुम्हारे कॉलेज का पहला ही दिन है। अब तो तुम्हें 3-4 साल इसी कॉलेज में बिताने हैं। आराम से सबसे दोस्ती कर लेना। आशी की बात सुनकर आरोही बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। अगले दिन कॉलेज में हर कोई अपनी क्लासेस शुरू होने से पहले अपने अपने काम में लगा हुआ था। कोई अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ था तो कोई कैंटीन में। और इन सबके बीच आरोही आशी को ढूंढ रही थी। आज सुबह आशी जल्दी कॉलेज आ गई थी और आरोही अब उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उसे आशी मिल ही नहीं रही थी। वही आरोही क्लास की तरफ जा रही थी और तभी वो किसी से टकरा जाती है और खुद को संभाल नहीं पाती। सामने वाला शख्स आरोही को उसकी कमर से पकड़कर संभाल लेता है। आरोही हैरानी से नजर उठाकर उस लड़के को देखती है। सामने चेहरे पर बिल्कुल ठंडे इमोशन लिए आर्यन खड़ा था। आरोही एक पल को आर्यन को देखती रह जाती है। पता नहीं क्या था उसमें ऐसा जो अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। तो वही आर्यन अपनी गहरी हरी आंखों से आरोही को देख रहा था और तभी अचानक वो आरोही की तरफ थोड़ा सा झुकता है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा ले जाते हुए आरोही के बदन से आ रही खुशबू अपने अंदर लेने लगता है। आर्यन की इस हरकत से तो आरोही बिल्कुल चौंक जाती है और अगले ही पल खुद को संभालकर आर्यन को खुद से दूर धकेल देती है। ये क्या बदतमीजी है, ये बोलते हुए आरोही आर्यन को अजीब नजरों से देखने लगती है। ये वही लड़का है जिसकी बात कल आशी कर रही थी और आशी ने आरोही को इस ग्रुप से दूर रहने के लिए कहा था। तुम्हारी खुशबू बाकी सब इंसानों से अलग है, ऐसा क्यों? आर्यन ने अपनी ठंडी और शांत आवाज में कहा। तो आरोही उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और आर्यन को देखते हुए पूछती है, क्या कहा? मेरी खुशबू बाकी इंसानों से अलग है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम इंसान ही नहीं हो। आखिरी की लाइन आरोही ने थोड़ी मजाकिया अंदाज में कही थी, लेकिन आरोही की बात सुनकर आर्यन उसे अपनी ठंडी नजरों से देखता है। आर्यन की ठंडी नजरों को देखकर ना जाने क्यों आरोही को अपने अंदर एक अजीब सी ठंड महसूस होती है और वो जल्दी से बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और आर्यन बस वही खड़ा रह जाता है, लेकिन उसकी नजरें अब भी आरोही पर टिकी हुई थी। कौन है ये आर्यन? क्या रिश्ता है उसका आरोही से? क्यों उसको आरोही की खून की खुशबू सबसे अलग लगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द इरा टेल और सुनते रहिए आपकी पसंदीदा कहानी द वैम्पायर लव। और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं, ताकि अगली कहानी में मैं आपका नाम बता सकूं।